बौद्ध महासंघ तथा बहुजन हिताय ट्रस्ट पुणे के तत्वाधान में धम्मलोक महाविहार सारनाथ में धम्मलोक ट्रस्ट के संस्थापक तथा पूर्व अध्यक्ष धर्मचारी बोधिसागर की अस्थि कलश को स्थापित किया गया। धर्मचारिणी श्रद्धाव्रत जी के कर कमलों द्वारा अस्थियों की स्थापना विधिवत की गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता धर्मचारी मणि धम्म अध्यक्ष धम्मलोक ट्रस्ट ने की। समारोह के लिए देहरादून, मैनपुरी, दिल्ली, कानपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर तथा नागपुर से अनेक श्रद्धालुओं ने भाग लिया। बोधिसागर जी के शिष्यों की इस समारोह में भीड़ उमड़ पड़ी। बोधिसागर का जीवन साक्षात बोधिसत्व जैसे समर्पित था। ऐसे विचार देश विदेश के मान्यवरों ने व्यक्त किए तथा अपनी शोक संवेदना व्यक्त किए। धम्ममित्र डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा, बोधिसागर अपने जीवन में बहुत सारे बहुआयामी काम के लिए उत्तर भारत में जाने जाते हैं, जैसे सारनाथ, कौशाम्बी, मोदी नगर। उत्तराखंड में उन्होंने 1 दर्जन पुस्तकालयों का, हॉस्टल का, विहार का एवं मंदिरों का उन्होंने निर्माण करवाया। देखिए वाराणसी से हमारे संवाददाता मनीष उपाध्याय की रिपोर्ट। जो गुरु जी है धर्मचारी बोधिसागर जी, तो उनकी अस्थियों की स्थापना हुई है यहाँ पर बोधि वृक्ष के नीचे जी। तो उस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में यहाँ से लोग आए हैं। तो हमारी जो संस्था है उसका नाम है त्रिरत्न बौद्ध महासंघ जी। एक इंटरनेशनल बुद्धिस्ट संस्था है जी। और उसके जो सदस्य हैं जैसे देहरादून, दिल्ली, आगरा, कानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, ऐसे अलग अलग जगह से यहाँ आए हैं। और लोकल भी है, जैसे संतोष जी है, राकेश जी है, संजय जी है। तो ये सब लोग जो है सारनाथ। क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को इस कार्यक्रम के माध्यम से? इस माध्यम से हम समाज ये संदेश देना चाहते हैं कि जो बौद्ध धर्म है उसके तत्व है, उसका पालन करने से व्यक्ति का विकास हो सकता है, व्यक्ति के मन का विकास हो सकता है, और ऐसा करने से अपने देश का भी विकास हो सकता है। तो लोग अगर बुद्ध ने बताए हुए नीति तत्वों पर चलते हैं तो उनको बहुत सारे दुख जो है वो दूर हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। और वो जो शिक्षा है बुद्ध की नैतिक, वो लोगों को हम पढ़ाते हैं, बताते हैं। चत्वारि आर्य सत्यानि की चर्चा किया गया है बौद्ध दर्शन में, क्या कहना चाहेंगे? जी, अभी अच्छा सवाल पूछा आपने। यहाँ पर ये जो पूजा हुई है आज माघ पूर्णिमा के दिन जी, ये होने के पहले हमने 3 दिन का यहाँ पर शिविर रखा था जी। और इस 3 दिन में लोग यहीं पर रहते थे, यहीं पर ध्यान साधना करते थे। सुबह 7 बजे से उठकर रात को 9 बजे तक कार्यक्रम चलता था यहाँ पर। तो ये जो 4 आर्य सत्य जो भगवान बुद्ध ने बताया है सारनाथ में पहले धम्मचक्र प्रवर्तन में, तो ये जो है ये बहुत अवर्णनीय अमूल्य ऐसी शिक्षा है जो शब्दों में नहीं बता सकते, जिसको प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं या चत्वारि आर्य सत्यानि कहते हैं। तो ये शिक्षा में ये बताया गया है कि हर एक चीज़ जो है वो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, कारण है, और उसके ऊपर वो निर्भर होती है। तो आप कारण को ढूंढिए। आपके जीवन में अगर दुख है तो दुख का वजह क्या है, कारण क्या है, उसको ढूंढिए और उसको दूर कीजिए अष्टांग मार्ग के माध्यम। हाँ, तो बाद में जो है उस दुख को दूर करने का जो मार्ग है वो अष्टांग मार्ग है। तो आपने ये सवाल बहुत सारे लोगों को पूछोगे, क्योंकि आप बहुत भाग्यशाली है, आप इस धरती पर रहते हैं जहाँ पर बुद्ध ने ये शिक्षा पहली बार दी है। तो ये जो शिक्षा है उनके संपूर्ण शिक्षा का सार है। मतलब पहली बार जब उनको बोधि प्राप्त हो गए तो सारनाथ में आए अपने पुराने 5 मित्रों को वो मिलने के लिए, और उनके साथ में उन्होंने डिस्कस किया। उन्होंने पूछा तुमको क्या मिला है, तो उन्होंने यही बातें बताई है चत्वारि आर्य सत्यानि की। तो इसको ही बाद में अलग अलग मतलब